बहुत बहुत ही ह्यूज वर्ड सेंटेंस है। कॉल नहीं लग रहा, मतलब मैं उसको कॉल लगा रहा हूँ, कॉल नहीं लग रहा उसको। हाउ डू से कॉल नहीं लग रहा? ट्राई कीजिए, गलत होगा तो कोई बात नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम और आपको तुक्का मारना है, राइट? तो कॉल नहीं लग रहा है, कैसे बोलेंगे कॉल नहीं लग रहा? बहुत सिंपल है वैसे, ठीक है। I have tried many times but it आई एम ट्राइंग बट लगने का क्या बोलना है? कनेक्ट, कनेक्ट, कनेक्शन होता है ना, कैसे एक दूसरे से आप कनेक्ट रहते हो, है ना? तो कनेक्शन होगा तभी तो आप एक दूसरे से जुड़ पाओगे, यही तो है। तो कनेक्ट वर्ड है। अब बताइए। Do not connect the call. आई कुडंट कनेक्ट, आई कुडंट गेट कनेक्टेड, है ना? क्या है सही, क्या होगा वर्ड? आई कुडंट गेट कनेक्टेड। अब अभी ग्रामर मत पूछेगा इसका, ये आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट बैच में। बस सिंपल सेंटेंस है, वो हमें आना चाहिए, है ना? जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे मतलब जो 4th क्लास में, 2nd क्लास में, 1st क्लास के बच्चे होते हैं, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के बच्चे, वो इंग्लिश में बात करते हैं, बट आप उनसे ग्रामर पूछेंगे ना तो उनको ग्रामर नहीं पता होता, बट पता होता है कि भैया कनेक्ट नहीं है तो उसको ये बोलना है। तो कई बार इंग्लिश ऐसी भी सीखनी चाहिए कि जरूरी नहीं है, ग्रामर तो खैर पता होना चाहिए आप लोगों को, बट ग्रामर पता, ऐसा नहीं होता कि जो इंग्लिश बोलते हैं उनको ग्रामर पता हो। आपको क्या लगता है जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो इंग्लिश में बात करते हैं, उनको क्या ग्रामर के बहुत सारे रूल आते होंगे? नहीं आते होंगे। जैसे मैम हमको हिंदी हिंदी के, का ग्रामर नहीं आता है हाँ, हिंदी का फिर भी व्याकरण बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, हमें नहीं पता हिंदी का व्याकरण। हिंदी का व्याकरण तो इंग्लिश ग्रामर से भी टफ होता है, पता है आपको, है ना? तो हम हिंदी बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमें हिंदी ग्रामर अच्छे से पूरी डिटेल में पता हो। तो कई बार हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होना नहीं है, कोई बात नहीं, बट हमें बोलना आना चाहिए, राइट? तो एम नॉट, मतलब कॉल नहीं लग रहा। अभी मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ, कॉल नहीं लग रहा, मैं बोलूंगी आई एम नॉट एबल टू गेट कनेक्टेड। गेट क्यों लग रहा है इसका बस एक रीजन बताऊंगी कि गेट इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि कोई और कनेक्शन कर रहा है। एक्चुअली आपको सर्विस दी जा रही है, एयरटेल जो ये आपको सर्विस दे रहे हैं, वो आपको कनेक्ट करा रहे हैं, तो आप खुद कनेक्ट नहीं हो रहे हो उनसे डायरेक्ट, हो तो रहे हो डायरेक्ट, पर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके थ्रू आप कनेक्ट हो रहे हो, इसलिए गेट कनेक्टेड। वो आपसे वो कनेक्शन आपका करवाते हैं बाकी लोगों से, इसलिए दैट कनेक्टेड। सो आई एम नॉट एबल टू गेट कनेक्टेड, मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ या कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे जैसे बोलना है कि मेरा ना अलका से बात करा दो मुझे, मैंने अलका को कॉल किया, बस 2 सेंटेंस करा रही हूँ, पूरा कॉलिंग वाला फ्रेज नहीं करा रही हूँ। जैसे मुझे अलका से बात करनी है, अलका की सिस्टर या ब्रदर ने फोन उठाया, तो मैंने बोला कि मुझे अलका से बात करनी है, तो उसे तो बोलेगा कि हाँ मैं अलका से बात कराता हूँ, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि आपसे मैं बात करूं, मैं किसी और बंदे को बोल रही हूँ। इस तरह के कई बार सेंटेंस होते हैं कि हमें उस बंदे से बात नहीं करना, पर वो उठा लेता है कोई और, हमें बात किसी और से करनी होती है, तो उसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, प्लीज connect me to, simple sentence, connect me to Alka. I am Shalini ma'am, please connect me to Alka. Okay ma'am, I am connecting you to Alka. Simple, मुझे उससे मेरी उससे बात करा दीजिए। तो जरूर नहीं बात मतलब होता है टॉक, फिर आप ट्रांसलेशन करने बैठोगे, नहीं, सिंपल सेंटेंस है, कनेक्ट मी टू अलका, कनेक्ट मी टू सूरज, मुझे सूरज से बात करनी है, उससे बात करवाइए, तो कनेक्ट मी टू अलका। सिंपल सेंटेंस है, कोई ट्रांसलेशन नहीं है ना? चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू ग्रामर चैप्टर, दैट इज फ्यूचर टेंस। भविष्य की बातें, है ना? थोड़ी सी भविष्य की बात करें, भविष्यवाणी करते हैं ना एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह, तो थोड़ी सी भविष्य की बातें करते हैं। तो फ्यूचर इनडेफिनेट, या बोल सकते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, राइट? उसके बाद प्रेजेंटेशन होगा, है ना? तो फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल, राइट? अब देखिए, सिंपल है, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको देखकर आप बोल सकते हो कि फ्यूचर टेंस है? फ्यूचर टेंस में क्या कॉमन होता है? कोई भी फ्यूचर हो, विल या शैल, वेरी नाइस, विल या शैल, बहुत बढ़िया। अब ये कौन सा वाला फ्यूचर है? ये है फ्यूचर इनडेफिनेट सिंपल। मैंने आपको कहा था जहां पर इंडेफिनेट आ जाए या सिंपल आ जाए तो वहां कौन सी वर्ब यूज होती है? V1. वेरी गुड, V1। सो फ्यूचर इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना? बट क्योंकि ये फ्यूचर है,
इसलिए फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड जो कि विल और शेल है ये यूज होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ग्रामर बताऊंगी, थोड़ा सा ग्रामर टच करती हूँ, है ना। आपको ये तो पता होगा कि फ्यूचर टेंस कहाँ यूज होता है, क्या यूज है, ये सब तो आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखिए इसका ग्रामर बताते हैं थोड़ा सा। ग्रामर ये है कि देखो यहाँ पर विल और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो मेन वर्ब क्या होना चाहिए? मैंने आपको एक दिन बताया था कि कई अगर आपको कंफ्यूजन हो, 2-3 वर्ब है, 2 वर्ब दिखे आपको और आपको कंफ्यूजन हो तो एक्शन वर्ब विल बी मेन वर्ब। जैसे Main word, yes. जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, है ना। I will go to न्यू मार्केट टुमारो। ठीक है, मैं कल न्यू मार्केट जाऊंगी, है ना, थोड़ा शॉपिंग करनी है, राइट। सो आई विल गो टू न्यू। हम लोग पता है भोपाली लोग ज्यादातर या तो 2 जगह हैं, वैसे मॉल्स वगैरह है शॉपिंग के लिए। भोपाल में इतने मॉल्स नहीं है, मैं सच कहूँ तो इंदौर जैसे सिटीज में ज्यादा मॉल्स है, भोपाल में इतने मॉल्स नहीं है, 2-4 है मॉल राइट। तो हम लोग जनरली शॉपिंग की बात करते हैं, तो मतलब आई ऑल्सो पर्सनली आई लव टू शॉप, यू नो, स्पेशली बाहर शॉपिंग करना पसंद है। आई डोंट लव टू शॉप इन मॉल, समटाइम्स आई प्रेफर टू डू दैट when I want to purchase something, items related to domestic chores. If I want to buy grocery मतलब किराने का सामान, उसको क्या बोलते हैं? ग्रोसरी, GROCERY. So if I want to buy grocery, if I want to buy kitchen items or general clothes मतलब t-shirt, lower kind of stuff, if I want to buy this, I prefer to go to malls or Vishal or D-Mart, something like. But when it comes to shopping, other shopping, I just go to New Market or City. या तो न्यू मार्केट हमारे भोपाल में या सिटी में ही जाते हैं। सो आई विल गो टू न्यू मार्केट टुमारो फॉर बाइंग, राइट, खरीदने के लिए। सो मैंने यहाँ क्या यूज करा? आई विल गो टू न्यू मार्केट। कल की बात है, भविष्य है ना, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब आ रहा है गो विल के साथ, है ना। विल या शेल के साथ कौन सा वर्ब आ रहा है यहाँ पर? गो। गो वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। इसलिए जो विल होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। हमेशा याद रखिए, हमेशा यहाँ विल क्या हो गया है? हेल्पिंग वर्ब। और जो गो हो गया है वो हो जाता है मेन वर्ब, राइट। गो विल बी मेन वर्ब एंड शेल एंड विल बी हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, विल और शेल हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, आप हमेशा देखिए वो हेल्पिंग वर्ब ही होंगे, राइट। अच्छा, आपने गाना सुना होगा, देयर वाज अ सॉन्ग, है ना, एक देशभक्ति को क्या बोलते हैं? देशभक्ति गीत को क्या बोलेंगे? देशभक्ति गीत को क्या बोलेंगे? पैट्रियोटिक। आपने सुना है सबने, पैट्रियोटिक सॉन्ग। देशभक्ति से जो रिलेटेड होता है उसको पैट्रियोटिक बोलते हैं। पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति वाला जो गीत होता है पैट्रियोटिक सॉन्ग, है ना। मैं एक्चुअली जनरल नॉलेज नहीं पूछ रही कौन सा है, मेरा मतलब है कि जो देशभक्ति गीत होता है उसको पैट्रियोटिक बोलते हैं। तो एक गाना था, वो देशभक्ति बोल सकते हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग ही है। उसमें क्या था, हाँ, वो इंग्लिश में भी हिंदी में भी है। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो इसका इंग्लिश वर्जन क्या होता है? We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday, right? So we shall overcome. आप लोग भी ऐसे बीच बीच में गाना गा सकते हैं ना। आप लोग को मैंने एक दिन इंग्लिश सॉन्ग बोला था, आप लोग किसी ने भी नहीं गा के बताया मुझे, यार। चलिए, तो we shall overcome, हम होंगे कामयाब। तो यहाँ पर shall क्यों यूज हो रहा है ना। यहाँ will भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट वो जिन्होंने लिखा था इसलिए वैसा लिखा था, इसलिए we shall overcome। तो यहाँ पर shall क्या हो जाएगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो और स्ट्रक्चर आगे हम और स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो रूट स्ट्रक्चर है, वो आपको पता है। रूट स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूट बेसिक स्ट्रक्चर है। चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे? इस स्ट्रक्चर से हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था। अब हम बना रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो भाई आई हो गया सब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा आई विल गो टू मार्केट, आई है सब्जेक्ट, ठीक है। विल यहाँ पर हो गया हेल्पिंग वर्ब। हमने क्या ऐड करा? हमने गो लिख दिया और टू मार्केट लिख दिया, है ना। तो जो टू मार्केट है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मार्केट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पर विल के बाद मैंने गो लिख दिया, तो यहाँ पर कौन सा वर्ब लिखा? V1, ये गो लिख दिया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने जोड़ा क्या? हमने यहाँ सिर्फ विल और शैल ऐड किया है। तो दिस इज आवर स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ लिख देती हूँ मैं, मिक्स हो गया है, ये मिक्स हो गया है। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल जो कि है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज हाउ यू विल मेक सेंटेंस, राइट। लेट मी मेक 5 sentences from my side. This is called affirmative. ये कौन सा सेंटेंस है? दिस इज एन affirmative sentence, मीन्स सकारात्मक सेंटेंस है। बहुत ही सिंपल होता है फ्यूचर टेंस, सभी को आता है, जिसने ग्रामर नहीं पढ़ी उसको भी आता है, ठीक है। तो चलो, आई एम गिविंग यू 5 sentences, मतलब मैं आपको ऐसी 5 चीजें बताने वाली हूँ जो मैं कल करूंगी, है ना। कल माय प्लान्स फॉर टुमारो, ठीक है। माय प्लान्स फॉर टुमारो। I just told you guys that I told you yesterday as well that there is whitewash at my home. पुताई चल रही है, whitewash, right? It takes 2 to 4 days, sometimes 4 days, or it has taken for around 4 to 5 days, right? So tomorrow I have a lot of work to do. So what I'm going to do tomorrow, I'm telling you, right? This is future tense. So first, pehla, very important. Generally on Sunday I don't wake up early. I wake up a little bit late, right? But tomorrow, as I told you that I have a lot of work to do, I will be damn busy tomorrow. So that's why I will wake up early. कल मैं जल्दी उठूंगी, बहुत सारा काम है, so I will wake up early because I have a lot of work to do. ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस। I will, मैं shall भी बोल सकती हूँ, पर स्पोकन है तो मैं will बोलूंगी। I will make something special tomorrow because it's Sunday tomorrow. तो देखते हैं, कुछ प्लान है, कुछ अच्छा सा, कुछ नया सा ट्राई करने का। So I will do experiment with cooking. So I will make something special tomorrow, right? Okay, next. I will do laundry. I do my work by myself, all my work myself. So I will do laundry tomorrow. Like there are many blankets, sheets, right? Door steps. जो हमारे हम जो पैर पोछते हैं ना, door steps. So I have door steps, cushion covers, sheets, other stuffs to wash tomorrow. So I will get time on Sunday. So I'm going to do this also. Fourth, I will go for shopping. Yes, definitely I will go for shopping tomorrow because after Dashera I will not be able to go anywhere, right? And I will visit some tableau, right, in the new market. I hope there are some tableaus, right? Jo jhakiyan hongi. So I will visit tableau also. It's Navratri. It will be Navratri's 4th day tomorrow. So I will visit, I will watch, enjoy, tableau tomorrow, and the market also. So market will be a little, there will be hustle bustle in the market tomorrow. शोर शराबा होगा ना न्यू मार्केट। मैम, मैं कह रहा हूँ कि गो टू शॉपिंग नहीं हो सकता था। हाँ, अब इसका क्या रीजन है? मैंने आपको एक दिन बताया था कि गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक होता है।
क्यों होता है? क्योंकि जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं डायरेक्शन। तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, आप लेफ्ट में भी जा सकते हैं, राइट। अब न्यू मार्केट में मैं जा रही हूँ, अब मुझे इस तरफ भी जाना है, मुझे उधर भी जाना है, फिर नहीं 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 इधर जाते हैं, नहीं नहीं उधर जाते हैं। तो कोई भी जगह मेरे लिए निश्चित नहीं है। जब कोई चीज निश्चित नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो हम फॉर यूज करते हैं, टू यूज नहीं करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर टू यूज नहीं करा। अगर मैं बोलती कि मुझे ना रंग महल जाना है, मुझे डीबी मॉल जाना है, तो मैं, या मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है, तब मैं बोलूंगी आई विल गो टू माई फ्रेंड्स होम, आई विल गो टू डीबी मॉल, आई विल गो टू न्यू मार्केट बोला मैंने, क्योंकि न्यू मार्केट एक जगह का नाम है, वो जगह निश्चित है। पर शॉपिंग करने वाली बात कह रही हूँ मैं, शॉपिंग की बात बोल रही हूँ, क्योंकि शॉपिंग मैं एक जगह से तो करूंगी नहीं, मैं वहां डिफरेंट जगह से शॉप करूंगी। दैट्स व्हाई आई विल गो फॉर शॉपिंग, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन। टू डायरेक्शन के लिए यूज होता है। क्लियर है सूरज? इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, yes. Clear है। Okay, okay, okay. Last sentence. I will watch a motivational movie. एक motivational movie देखेंगे बढ़िया सी कल. I will watch a motivational movie tomorrow. तो थोड़ा enjoy भी करना चाहिए ना, तो बड़ा after long time I will watch a movie, है ना? Not every Sunday it's not possible to me to watch on every Sunday, every Sunday. But I will watch one short movie tomorrow. 15 minutes, 20 minutes की भी motivational movies होती हैं, especially animated one, right? So these all are the things that I'm going to do tomorrow. I will do tomorrow. I will, right? So this is my plans for tomorrow. What about you guys? Come on, tell me. मैंने तो लिख दिया, ठीक है, मैं क्या करूंगी, और वही स्ट्रक्चर सिंपल है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि कल की क्या प्लानिंग है। अगर कुछ स्पेशल भी नहीं है ना, तो इट्स ओके, यू कैन गिव मी आंसर इन 2 sentences, right? Okay, Alka, I'm starting with you, then Deepak, then Suraj, then Jyoti. Come on. 2 sentence, give me only 2 sentence, not 5. मन से नहीं बनाना है, एक्चुअली क्या करने वाले हो वो बताना है। पता चले संडे को बहुत सारे कपड़े धोने हैं, तो बता सकते हो यार बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं हफ्ते भर के, वो धोने हैं। कुछ भी कर, जो भी आप करते हो करोगे। ये साल का Ma'am, I will go to my farm for Okay. removing grass Okay, Alka will for all. go to the farm and remove For removing grass, the grass. unwanted grass. Yes. Clean the grass भी बोल सकते हैं। इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, आपने झटकारना बोला ना, तो मैं देख ही नहीं पाई, मैं अभी हाल देखती हूँ सेकेंड हाफ में, है ना। रिमूव द ग्रास, है ना, और कट द ग्रास भी बोल सकते हैं। रिमूव Unwanted grass. और एक और फिर भी यहाँ पर एक और वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा, इट्स नॉट क्लिकिंग इन माय माइंड। एक और वर्ड होता है ग्रास काटने के लिए, वो याद नहीं आ रहा मुझे, बताती हूँ। काटना नहीं है मैम, उसको रिमूव करना है। पूरा ही जड़ से उखाड़ना है। हाँ, क्योंकि कॉटन के साथ जो अनवांटेड होते हैं वो अनवांटेड, वो जो खरपतवार बोलते हैं ना, हम हिंदी में खरपतवार बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में वीड्स। अननेसेसरी जो प्लांट्स होते हैं, दैट मे बी हार्मफुल फॉर अदर यूजफुल प्लांट्स, सो दैट इज कॉल्ड वीड्स, खरपतवार बोलते हैं। और सेकंड आपने क्या बोला, जड़ से निकालना ना, उसको जड़ से निकालना पड़ेगा वीड को, उसको बोलते हैं अपरूट। Uproot is the correct word. You will uproot unnecessary plants or you will uproot weeds. Yes. Okay, Alka. Thank you. I need only 1 sentence. Okay, now Deepak. Deepak, are you able to listen to me? Yes, Deepak. I will wake up later because I am get tired. I will be tired. Okay. I will get up late because I will be tired. Okay. I will be tired. Okay. So what time will you get up? 12 बजे? ऐसे बोलेंगे No, कितने no. बजे उठोगे?
What time will you get up? 10 बजे तो उठ जाओगे ना? 9 o'clock. 9 o'clock. No Okay. worries. So you will get up around बोल सकते हैं, आगे पीछे चलता है. So I will get up around 9 o'clock. Okay. What about I you? will get up around. Then? Okay. चलो बाकी आप लोग बाद में बताइएगा अपने फ्यूचर प्लान्स. चलिए ज्योति, you tell me one sentence. What will you do tomorrow? I will go to Shapura for shopping. Okay. new I will clothes. go to Shapura. Shapura Shapura कहाँ पर है? ये जैसे जयपुर है ना हमारा डिस्ट्रिक्ट, हाँ. तो जैसे हमारा गांव तो मनोजपुर है और उसके पास में हमारी तहसील शाहपुरा, वहीं Okay. जाते हैं हम शॉपिंग के लिए. Oh, very nice. So what will you buy? Any special clothes? हाँ, or clothes and all, right? Okay, you know, when you said Shahpura, so there is a place, in Bhopal, Shahpura. So I thought Shahpura में कहाँ पर shopping के लिए जगह? हाँ, भोपाल में Shahpura. But भोपाल में Shahpura, Deepak, is a local area, right? But Shahpura is a district. She's saying Yes. that district का नाम है. Okay, Shahpura. Okay, very nice. Okay, what about you, Suraj? Excuse me. Is he present in the class or? I will come to my office in next month planning. Okay. Tomorrow. Speak again. I will. I will come. I will come for my office. I will go to my office होगा ना? I will go to my office and next month planning. I will plan for next month plan. I will plan for next month. Okay. Suraj, so you will be very much busy tomorrow, right? Okay. What about you, Abhijit? Abhijit is also here in the class. Yes, Abhijit, what will you do? I will go to playground to play football. Wow, that's nice. So you will go to playground to play football. That's nice. यार ये तो अच्छी बात है. हम लोग सब घूमने जा रहे हैं. फिट होना भी जरूरी है ना. Very nice thing. थोड़ा बहुत खेलना भी जरूरी है. नहीं तो आजकल सब मोबाइल में लगे रहते हैं. All are in mobile. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, है ना? Very nice. Very good. Okay, चलिए. तो ये था affirmative sentence. अब हम बनाएंगे नेगेटिव. बहुत अब जल्दी करते हैं. इजी है. नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव में कुछ नहीं होता गाइस. वेरी सिंपल. क्या जोड़ देंगे? विल में नॉट जोड़ देंगे और शेल में नॉट जोड़ देंगे. तो नॉट हम पुट कर देंगे, है ना? तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आप लोग बताइए. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट Plus not. हाँ मैं तो भूल ही गई है. नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. Verb की first form plus object. Okay, this is called negative sentence. चलो मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ जल्दी से. Okay. चलो मैं कल क्लास नहीं लूंगी क्योंकि कल हॉलीडे है. So I will not को क्या बोल सकते हैं? I won't. Very nice. I will not को I won't. W-O-N-T, want. It's not want, it's want. So I will not, I won't take class tomorrow. Right? So will plus not. Clear है? हाँ. अच्छा एक और बात. अभी किसी को कंफ्यूजन अगर है तो मैं फिर से बता दूं कि आप यहाँ पर शेल भी यूज कर सकते हैं. जितने मैंने सेंटेंस अभी तक बनाए हैं उनमें आप शेल भी यूज कर सकते हैं. पर क्योंकि स्पोकन की जब बात आती है तो हमेशा शेल की जगह हम विल को ज्यादा प्रेफर करते हैं. क्लियर है? शेल लिखने से सेंटेंस गलत नहीं होगा. चलिए. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव. बाद में प्रैक्टिस करेंगे. अभी नेगेटिव की. इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन सेंटेंसेस, प्रश्नात्मक. तो जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो हमेशा एक रूल फॉलो होता है. हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है. तो ये बताइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? शैल और विल. वेरी गुड. तो वो सब्जेक्ट के
वेरी गुड। तो वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। रूल के हिसाब से सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज हेल्पिंग वर्ब थे, तो डू और डज के डू और डज सब्जेक्ट के पहले आ जाते हैं। तो डू आई, डू यू, डज ही, डज शी क्वेश्चन बनाते हैं। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखा था हेल्पिंग वर्ब क्या था, डिड था। तो डिड Did. हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। तो डिड यू, डिड वी, डिड दे, डिड शी, डिड ही, लाइक दिस। अब यहाँ पर शेल और विल हेल्पिंग वर्ब है, तो वो सब्जेक्ट के पहले आएगा। शेल आई, शेल वी, विल आई विल भी नहीं होगा, सबको पता है, याद आ रहा है। तो शेल आई, शेल वी, विल यू, विल दे, विल ही, है ना। तो विल आई यूज करें क्या, नहीं। अगर आप विल आई यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसलिए हम क्या यूज करेंगे, शेल आई, शेल आई या शेल बी, ठीक है। फिर इसके अलावा विल, यू, दे, ही, शी, राइट, है ना, सूरज, लाइक दिस, है ना। क्लियर है, सूरज का एस कैपिटल कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेंटेंस। तो चलिए बनाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा विल और शैल। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो शेल या विल के बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन सेंटेंस। चलिए अब मैं आपसे कुछ सेंटेंस पूछती हूँ, आपको जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है। ओके, क्या आप मेरे फ्रेंड बनेंगे, बनेंगे। अच्छा, एक और सेंटेंस, एक और बात बताना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर आपको पहचानना है कि ये फ्यूचर टेंस है, तो लास्ट में क्या आएगा, करूंगा, करूंगी, करेंगे, करेंगे। वेरी गुड, ये आता है लास्ट में, है ना। तो चलिए, क्या आप मेरे फ्रेंड बनेंगे, सेंटेंस। Will you become my friend? Will you be my friend? Will you be my friend? Sure, I will be your friend, right? Okay. क्या कल आपके पास मेरे लिए टाइम होगा, क्या कल Will आप, you have? वेरी गुड, विल यू हैव। मैं वही देखना चाह रही थी कि पुराना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। विल यू हैव टाइम फॉर मी टुमारो, विल यू हैव टाइम फॉर मी टुमारो। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने बी यूज करा है, बी मतलब टू बी वर्ब। टू बी वर्ब में भी तो फ्यूचर टेंस पढ़ा था हमने, कैसे भूल सकते हैं। जब टू हैव वर्ब और टू बी वर्ब पढ़ा था तो उसमें फ्यूचर टेंस भी था, प्रेजेंट टेंस भी था, पास्ट टेंस भी था, है ना। तो ये हैव और टू बी के सेंटेंस है। अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। चलिए चलिए, क्या आप कल क्या आप कल बाहर घूमने जाएंगे, क्या आप कल बाहर घूमने जाएंगे। Will you go Will you to go out for of place? अब घूमने जा रहे हैं तो मैंने जगह नहीं बताई कि मैं कहाँ जा रही हूँ, घूमने कहीं जाऊंगी, तो कोई पर्टिकुलर डिसाइड नहीं है। तो विल यू गो फॉर आउटिंग, इस यहाँ पर फॉर आएगा। विल यू गो फॉर आउटिंग, घूमने के लिए, ठीक है। अच्छा, क्या कल आप कोई मूवी देखेंगे, Will you watch any movie? वेरी नाइस, विल यू वॉच, यानी बाकी लोगों को भी बोलना है अलका के अलावा, विल यू वॉच एनी मूवी टुमारो। अच्छा, अब ज्योति बताएगी, क्या आप मंडे को मेरी क्लास अटेंड करेंगे, मंडे को, कमिंग मंडे, क्या आप मंडे को मेरी क्लास अटेंड करेंगे। will you attend? विल यू अटेंड होगा कि अटेंड होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल यू अटेंड, First form attend. हाँ, Attend. Will you attend my class ऑन मंडे, on Monday? on Monday. Yes, I will attend your class on Monday. Right? So this is how you will make sentence. अच्छा, एक और sentence सूरज बताएगा। क्या हम
मंडे को कुछ नया सीखेंगे। क्या हम मतलब हम सब, क्या हम मंडे को कुछ नया सीखेंगे? सूरज बताएगा, बाकी फिर बाद में बताएंगे। क्या हम मंडे को कुछ नया सीखेंगे? सीखना को मैम क्या बोलते हैं? लर्न। आई विल लर्न। क्वेश्चन देखो, सुनो सूरज, क्वेश्चन बना रही हूँ। Shall we? क्या हम मंडे को कुछ नया सीखेंगे? क्या हम shall we learn to Monday new shall we स्ट्रक्चर को देखिए सूरज, है ना। shall we learn Learn something new new topic on Monday. something new or a new topic on Monday is definitely right। ठीक है ना। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत आ रही है सूरज, आपको पूरा मिक्स हो गया है। देखो शेल आएगा वी के साथ, क्या हम, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा। तो शेल वी, ये हो गया शेल। स्ट्रक्चर को देखकर सेंटेंस बनाओ सूरज, बहुत इजी लगेगा फिर आपको। पहले स्ट्रक्चर देख के सेंटेंस बनाइए, अगर अच्छे से नहीं बन रहा है तो। जब अच्छे से कमांड हो जाएगी तो बिना स्ट्रक्चर के बना सकते हो। तो शेल वी, सब्जेक्ट क्या है? वी, शेल वी, और वर्ब क्या है? सीखना, मतलब लर्न। तो शेल वी लर्न समथिंग न्यू, ऑब्जेक्ट क्या है? समथिंग न्यू ऑन मंडे। मंडे क्या है? टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड है। तो शेल वी लर्न समथिंग न्यू ऑन मंडे। चलिए नेक्स्ट है, क्या हम सब मंडे को प्रेजेंटेशन देंगे? देना मतलब गिव। चलिए बताइए, अभिजीत बताएगा, क्या हम मंडे को प्रेजेंटेशन देंगे? Shall we give a presentation on Monday? वेरी गुड, शेल वी गिव प्रेजेंटेशन ऑन मंडे, वेरी नाइस। अच्छा, क्या अलका, क्या ज्योति, चलो क्या ज्योति कल मार्केट जाएगी? Will Jyoti go to market tomorrow? वेरी नाइस, विल ज्योति गो टू मार्केट टुमारो। यस्टरडे तो हो नहीं सकता। वेरी नाइस। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लूं, आप लोग का बहुत दिन अटेंडेंस ले लिया मैंने। चलिए, दैट्स हाउ यू विल मेक सेंटेंस। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं आपको पीडीएफ दिखाने वाली हूँ। इतना समझ में आ गया? अब पीडीएफ दिखाती हूँ तो और इजी रहेगा। ठीक है, लेट्स गो बैक एंड लेट मी शो यू पीडीएफ, है ना। इसके बाद प्रेजेंटेशन होगा। चलिए, तो पीडीएफ, जस्ट गिव मी अ मिनट, तो पीडीएफ दिखा देती हूँ। अच्छा, मैंने कल आपको एक वर्ड बताया था क्या? जैसे मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसके लिए क्या वर्ड होता है? मंत्र के उच्चारण के लिए, मंत्र का जाप करते हैं ना हम, दुर्गा चालीसा पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, कोई गायत्री मंत्र पढ़ना, तो मंत्र का उच्चारण या उसको पढ़ने को क्या बोलते हैं? बताया था मैंने आप लोग को। यस मैम, बताया था। व्हाट वाज दैट? मगअप। मगअप तो रटना हो गया, मतलब रटना थोड़ी ना, हमको जपना है। जपना और रटना, चैंट क्या होता है? चैंट। जपना और रटने में अंतर है ना। चैंट क्या होता है? चैंट। चैंट मंत्रास, मंत्र नहीं बोलते, मंत्रास, चैंट मंत्रास, है ना। इसका मतलब अलका ने क्लास अटेंड की थी, है ना, रिकॉर्डेड क्लास। नो मैम, नहीं की? चलो बढ़िया, तो फिर ठीक है, पर कर लेना आप, है ना। ज्योति आप भी करिएगा, है ना, रिकॉर्डेड क्लास संडे को। यस मैम। अनाउंसमेंट में मैंने आपको दिया था फ्यूचर सिंपल। अब बहुत इजी लगेगा आपको। चलिए, कैन यू सी और आई नीड टू शो यू। चलिए मैं फिर से शो कर देती हूँ। हियर इट इज, ये रहा, है ना, ये है। चलिए, तो फ्यूचर सिंपल टेंस रिवीजन करते हैं पीडीएफ से। सो फ्यूचर सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस में डू डज यूज करते थे, है ना। मैंने बताया ना आपको हेल्पिंग वर्ब
प्रेजेंट टेंस में डू डस के साथ क्या यूज करते थे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वीएस वीईएस। ये थोड़ा सा एक चार्ट है छोटा सा, जिससे आप पुरानी, अगर आपको अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत समझ में आएगा अच्छे से। फिर पास्ट टेंस में डिड के साथ डिड यूज करते थे, या अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते थे। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, याद रखिएगा, ये रूल पढ़ा था हमने। और वैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 यूज होता है। अब है यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल, शैल प्लस डू। डू मतलब होता है, एक्चुअली यहाँ डू इसलिए लिखा है, वर्ब, टू डू वर्ब की बात हो रही है इसलिए। तो V1 वर्ब यूज करते हैं। अब यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं, यू कैन क्लियरली सी दैट आई और वी के सामने लिखा है शेल, पहले लिख दिया है आई और वी के साथ शेल, क्योंकि वो शेल ही आता है, ठीक है। फिर विल के साथ आई भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं कि आई और वी सिर्फ शेल के साथ ही आएंगे, नहीं, आई और वी विल के साथ भी आते हैं, बट क्वेश्चन सेंटेंस में नहीं आते। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, रोहन, सोहन, मीना, मीना, डीका, है ना, सबके साथ विल आएगा, राइट। उसके बाद नोट, आई और वी क्वेश्चंस होते हैं, उनके साथ शेल का यूज करें, विल का यूज ना करें। पर ऑल्सो बट we may use will also, but preferable is shall. Shall is most preferable, ठीक है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश मतलब अगर आप बहुत सी जगह पर देखेंगे, बहुत सी जगह पर स्पेशली नेटिव स्पीकर जो होते हैं, वो कई बार विल के साथ आई भी यूज कर लेते हैं, है ना, कर लेते हैं यूज आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन में यूज कर लेते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, ये सही है। पर हम किसको प्रेफरेंस देंगे, शेल को, याद रखिए। तो मोस्ट प्रेफरेबल क्या है, शेल आई है, नॉट विल आई। सो रादर देन यूजिंग विल आई, यूज शेल आई। फंक्शन क्या होता है भाई, फंक्शन तो आप सभी को पता है, मैंने कल क्या क्या करना है, क्या करने वाली हूँ, फ्यूचर में क्या करूंगी, आने वाले 10 सालों में मेरा क्या प्लान है। बहुत से लोग 10 साल का प्लान करते हैं, स्पेशली बिजनेसमैन, या नेक्स्ट ईयर मेरा क्या प्लान है, या आने वाले नेक्स्ट मंथ में मेरा क्या प्लान है। मैंने नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ का प्लान नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको कल का प्लान बताया। तो भविष्य में जो भी आप करने वाले हैं वो। उसके बाद आप मौसम विभाग वालों को अगर आपने ध्यान से सुना है तो भविष्यवाणी करते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग, क्या बोलते हैं उसको, भविष्यवाणी, वेदर फॉरकास्टिंग, राइट, प्रेडिक्शन। एस्ट्रोलॉजिस्ट भी करते हैं, आप उनके पास जाओगे, पंडित जी के पास हाथ देखेंगे, कुंडली बनाएंगे, अच्छा ये होने वाला है, मतलब राहु केतु सब विराजमान है, मतलब वो बताते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, राइट। तो पंडित लोग हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वो बताएंगे। वेदर फॉरकास्टिंग होती है, वो भविष्यवाणी बताएंगे। और फ्यूचर प्लान्स, ठीक है, ये सब है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। और ये देखो एक ब्लॉक में, मतलब यहाँ पर एक ही टाइप के, एक ही टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। क्लियर है। तो ये आपको कल अच्छे से प्रैक्टिस करना है, हम भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ यूजफुल एक्सप्रेशंस हैं, फ्यूचर एक्सप्रेशंस, ये मैं आपको बताऊंगी मंडे को। मंडे को जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो मुझे याद दिला दीजिएगा